हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वरना डायरीज़। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और कोई सुजेशन देना चाहते हो कुछ भी वीडियो से रिलेटेड या किसी कंटेंट से रिलेटेड तो प्लीज़ कमेंट करके आप मुझे बता सकते हो, क्योंकि आपका सुजेशन मेरे लिए बहुत मायने रखता है। और आप अपना साथ और प्यार हमेशा ऐसे ही बनाए रखना। तो ये थी दिवाली की सुबह हमारी। मैं नहा धो के रेडी हो गई थी और पतिदेव जी उठे थे अभी, और बेबी, ये तीनों बैठे हुए थे मज़े से। तो उसके बाद मैं चल दी किचन में सब्जी बनाने के लिए। उस दिन बना रही थी मैं मिक्स वेज, क्योंकि आज इसके बुआ भी आने वाले थे, तो फटाफट से तैयारी की उसकी। और देखिए, उस दिन धूप बहुत अच्छी निकली हुई थी, तो पापा को चाय बना के दे दी है और ये अपने भाई को लेके बैठी हुई है धूप में थोड़ी देर के लिए। एंड देखिए, इसकी बुआ आ गई है और ये मस्त हो गए हैं सब खेलने में। देखिए कितना खुश है ये अपनी बुआ के साथ। सुनारा बातें आपको। गंदे छारे सच में। शिकायतें लगा रहे सबकी। कहते इतनी लेट क्यों आए? कोई नहीं आया था मैंने। कौन ने मारा? कोई नहीं आया बोल मेरे पास। हाँ, कोई आया नहीं। किसने मारा? किसने मारा पुत्रों को? किसने मारा? और इस दिन ये आए थे रोल वाले, तो पापा गए हैं उनको देने के लिए कुछ। इन द मीन टाइम बीच में रख दी थी चाय दीदी के लिए, और फिर हमने की समोसा पार्टी सब ने बैठ के। और ज़्यादा टाइम नहीं था, गप्पे वप्पे मारी, थोड़े काम थे वो निपटा लिए और जल्दी से खाना वाना अपना ख़त्म करके हम फ्री हो गए थे। फिर दीदी चले गए थे और उसके बाद ये दूसरे दीदी आए थे, तो वो खेल रहे थे इसके साथ। देखिए, और फिर हो गई थी शाम और हमें बनानी थी रंगोली। तो रंगोली के लिए कर रहे थे सेटअप। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या बनाएं क्या ना बनाएं, क्योंकि बैठा भी नहीं जा रहा था नीचे, तो इसलिए ऊपर ही बैठी थी। तो फिलहाल जो भी कुछ समझ आया वो बनाना शुरू कर दिया फटाफट से, क्योंकि टाइम ज़्यादा नहीं था और बेबी परेशान कर रहा था। वो फ़िलहाल दीदी ने संभाला हुआ था, तो जल्दी से शुरू किया अपना काम। और वीडियो बनाई दीदी की बेटी ने ही, श्रद्धा ने। तो चल रहा है धीरे धीरे, फटाफट से मैंने बनाना शुरू किया इसको, ताकि जल्दी बन जाए और जल्दी हम फ्री हो जाएं, क्योंकि बेबी उनको कर रहा था परेशान और उन्होंने भी घर जाना था और करनी थी तैयारियां अपनी दिवाली की। तो ये राघवी बड़े मज़े से बैठी हुई है मेरे पास, देख रही है क्या मैं कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ। और ये बोल रही थी कि अंदर मैं ही बनाऊँगी रंगोली। अंदर इसने मुझे हाथ नहीं लगाने दिया, अंदर इसने खुद ही बनाई इस बार। जैसे जैसे मैंने बनाई खुद ही दिख के अंदर कुछ ना कुछ करके आई है ये। और फाइनल टच ये था मेरी रंगोली का। आप सबको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट से ही पता चलता है कि आप कितने शिद्दत से इस वीडियो को देख रहे हो, और तभी आगे वीडियोस बनाने का भी मन करता है। और ये कर ली हमने तैयारी, पूजा की, क्योंकि हमें पता चला कि जो मुहूर्त था इसका वो 7 सवा 7 तक की था आई थिंक। तो मम्मी जी ने फटाफट की तैयारी, दियो में डाला तेल, और उसके बाद फटाफट से हम बैठ गए पूजा करने। और देखिए, ये राघवी ने अंदर बनाया है, जो भी बनाया, जो कुछ भी आपको समझ आएगा वो देख लीजिए। और मंदिर कुछ ऐसा सजाया था हमने, और राघवी जी लगे हुए थे अपने काम करने और सबको दिखा रही थी कि देखो मैंने कितनी अच्छी रंगोली बनाई है। हैप्पी दिवाली लिखा था इसने, जो हमें तो कहीं दिखा नहीं, लेकिन इसने लिखा था बहुत अच्छे से, क्योंकि बहुत खुश थी ये कि मैंने आज रंगोली बनाई है। और चलिए कर लेते हैं दिवाली की पूजा। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे पापा जी। तो पापा कर रहे हैं पूजा यहाँ पे। और ये देखिए, ये अपने पटाखे दिखा रही है, बोल रही थी मम्मा इसकी वीडियो बनाओ, मुझे दिखाने हैं ये। तो इसलिए मैंने थोड़ी सी उसकी खुशी के लिए ये भी बना ली। पापा के साथ गई हुई थी और जो भी इसने बोला वो उसके पापा सब उठा के ले आए। 1 2 3 और बहुत खुश हो रही थी, देख रही थी, काउंट कर रही थी कितने हैं, कितने हो गए मेरे पास। सब बच्चों को ऐसा ही शौक़ रहता है। तो पूजा वाजा करने के बाद यहाँ शुरू हो गए हम पटाखे फोड़ने के लिए। तो ये पतिदेव जी लगे हुए थे, राघवी दूर दूर से देख रही थी फ़िलहाल, बाद में शुरू किया इसने दिखना। और ये है हमारा ब्यूटीफुल सा घर, देखिए। और राघवी कितना खुश हो रही है, पापा पटाखे चला रहे हैं और वो पीछे डांस कर रही है। आगे वो बाद में आई थी।
शुरू में ये बहुत डर रही थी पटाखे जलाने से, सिर्फ फूलझड़ी जो होती है वही जला रही थी। और लेकिन बाद में मेरे साथ इसने काफ़ी सारे पटाखे फोड़े थे, तो वो भी वीडियोस आप देखिएगा आगे। फिलहाल तो उसके पापा चला रहे हैं और वो मज़े ले रही है। देखिए पीछे खड़ी है आराम से और डांस कर कर खुश हो रही है, और बोल रही थी कि पापा आज तो मज़ा ही आ गया पटाखे चलाने का, बहुत मज़ा आया। बच्चों को स्पेशली शौक़ रहता है इन फेस्टिवल्स का। आपको क्या एक्सपीरियंस रहा दिवाली का? अपना एक्सपीरियंस भी आप ज़रूर बताइएगा, शेयर कीजिएगा। और ये थी हमारी दिवाली स्पेशल, इस बार घर पे मनाई थी हमने। और यहाँ पे मैं हो गई हूँ शुरू। ज़्यादा बड़े पटाखे जलाने का मन नहीं करता क्योंकि मैं भी डर जाती हूँ उनसे, तो वो यही जलाते हैं। हम ये छोटे मोटे जो होते हैं ना वही जला के खुश रहते हैं इसी में हमारी हैप्पी दिवाली हो जाती है। तो आप लोग कैसे जलाते हैं? आपको कौन से पटाखे पसंद हैं बताइएगा। और ये थी रंगोली। बाद में इसने राघवी ने थोड़ी ख़राब कर दी थी क्योंकि इसने बोला कि जब मेरी अंदर ख़राब हो गई है तो आप अपने अपनी इतनी सुंदर कैसे रखी है, इसको भी ख़राब कर दो आप। तो देखिए खुश हो रही है पटाखे फोड़ के, ये बहुत ही कूद रही थी ये इसको बहुत मज़ा आ रहा था और इसने बोला कि आज मामा मुझे बहुत मज़ा आया दिवाली का। तो फ्रेंड्स ये था हमारा दिवाली का सेक्शन। आपको कैसा लगा ये ब्लॉग ज़रूर बताइएगा। और भगवान आप लोगों के घर भी ढेर सारी खुशियाँ, ढेर सारा प्यार आप लोगों पे बनाए रखे, क्योंकि फेस्टिवल्स होते इसीलिए हैं कि हम साथ में उनको सेलिब्रेट कर सकें। तो ये कुछ एक थे हमारे मोमेंट्स जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। आई होप आपको पसंद आए होंगे। जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, नए ब्लॉग के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग वंदना डायरीज़ एंड चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि उसी से हिम्मत बढ़ती है। बाय बाय।